Hello student, good evening and welcome to our YouTube channel PSC Educare। आज हम लोग बात करेंगे कि बिना लॉग टेबल देखे हुए हम लोग कैसे एंटी लॉग और लॉग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि बिना लॉग टेबल की सहायता से कैसे हम लोग लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए, इसको जानने के लिए हम लोग को थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जानना होगा लॉगरिथम का। ठीक है, जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, कुछ फार्मूलाज की बात करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे आसानी से लॉग का वैल्यू या फिर एंटी लॉग का वैल्यू। तो आराम से आप अच्छे ढंग से इसको देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा और निश्चित तौर पर सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला है लॉगरिथम का, देखिए ये है लॉग m इंटू लॉग n। ये देखिए, ये इस तरह का दिया हुआ है लॉग m इंटू n और ये बेस कितना है, बेस 10 है, बेस 10 है ना। और ये इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, अगर ये डिवाइड में होता, जैसे ये रहता लॉग 10 लॉग बेस 10 और ये m/n, ये इस तरह का है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ये देखिए लॉग बेस 10 m माइनस लॉग बेस 10 और ये n माइनस में आ जाता है यहाँ। ठीक है, तीसरा नंबर आइए, और यदि log बेस 10 m पर पावर n है तो क्या होता है, n मल्टीप्लाई हो जाता है, ये n log बेस 10 और ये m, ये इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा नंबर लिख सकते हैं, जैसे log बेस 10 है, देखिए इसका बहुत यूज होगा, log बेस 10 और यहाँ भी 10 वैल्यू है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 5 नंबर में कि देखिए ऐसा रहता है log बेस e है और यहाँ भी e है तो ये इस तक वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, 6 नंबर, देखिए एक होता है ln लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेस e है, ln x लिखा हुआ है तो log बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 log बेस 10 और ये x इसमें आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेस e है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेस 10 है, इसमें बेस 10 है, यहाँ बेस e है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपको कन्वर्जन कई बार आएगा, इसको परिवर्तित करने के लिए आपको इक्वेशन में कई बार आएगा। ठीक है, अच्छा इसको जानने के बाद हम लोगों को जानना होगा कुछ वैल्यू, है ना। आप कह सकते हो कि लॉगरिथम का काउंटिंग। तो देखिए क्या है कि देखिए पहला है कि log 1, तो log 1 का जो वैल्यू होता है, ऐसे लिखे log 1 बेस 10 ही होता है इसका, यहाँ सब बेस क्या होगा, सबका बेस जितना भी लिखेंगे सबका बेस 10 होगा तो इसका वैल्यू होता है 0, क्या होता है 0। और अगर ये लिखा हुआ है log बेस 2 तो इसका वैल्यू होता है 0.30। अगर ये है log बेस 3 तो इसका वैल्यू होता है 0.48। अगर ये log 4 है तो इसका वैल्यू होता है 0.60 और log 5 का वैल्यू होता है 0.70। log 6 का वैल्यू होता है 0.78। log 7 का वैल्यू होता है 0.84। log 8 का वैल्यू होता है 0.90। log 9 का वैल्यू होता है 0.95 या 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इधर है ना। ये देखिए, और log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये बेसिक्स टर्म है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। इसमें से देखिए, इसमें से आपको 1 से लेकर के 10 तक का गिनती है, एक तरह का काउंटिंग है। ठीक है, आपको इसमें भी बहुत आसान कर देते हैं, वो क्या कि कुछ को याद रखना है। किसको याद रखना है, जिसको इसको हम घेर रहे हैं, देखिए ये इसको याद रखना है।
ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा, ये भी हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा और ये भी हमेशा याद रहता ही है स्टूडेंट को। ठीक है, जहाँ जहाँ दिक्कत होता है हम देखिए, जैसे ये दिक्कत होगा तो चलिए इसको हम घेर लेते हैं, इसको याद रखना है। और 4 को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 को याद रखना है, 5 को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम याद किसका रख सकते हैं, ये 6 के याद करने की ज़रूरत नहीं है, 7 का याद रखना है, 7 का। ठीक है, बस इतना को याद रखना है। कितने, 4। देखिए ये जिसको हम स्टार लगा रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं, देखिए ये स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। शेष सभी आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। अगर ये सब मालूम है तो शेष सभी आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये काउंटिंग है, इसको आपको याद रखना है और इसी पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे बिना लॉग टेबल देखे हुए आसानी से। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला सब याद ही होगा आप लोगों को, लगभग 1-2 फार्मूला को छोड़ दिया जाए तो। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई पॉइंट ये डिसिमल वाले को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ का हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको मिटाया जाए। जैसे देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ जो है 1 नंबर में, देखिए जैसे अगर आपको ये नहीं याद है, ये मान लीजिए कि आपका वैल्यू नहीं याद है, छोड़िए इसको इस तरह से मिटा देते हैं, नहीं याद है ना, लेकिन आपको याद है कि ये देखिए यहाँ 6.0 बगल में रखिए, देखिएगा जो कैलकुलेट करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए वो वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो उसको कैसे लाएंगे। देखिए log 4 का वैल्यू आपको निकालना है, नहीं आपको मालूम है। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए ध्यान से। log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 पर पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और जैसे ही लिखे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 log 2। देखिए हाँ, ये पावर वाला आगे मल्टीप्लाई फार्मूला का यूज हो गया। अब जैसे ही आ गया तो आप देखिए ये 2 इंटू log 2 का वैल्यू आपको याद रखना है। तो देखिए कितना है, 0.30। ये वैल्यू कितना होगा, 0.60। देखिए यही वैल्यू आया है कि नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे 0.60। क्लियर। नेक्स्ट आइए 2 नंबर। 2 नंबर है log 6। देखिए log 6 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.78। हम देखते हैं कि 0.78 आता है कि नहीं आता है फार्मूला से। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही आपको निकालना है। तो आपको इसको हम लिख सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। log 6 है, हम इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। देखिए 3 दूना 6, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3। ये फार्मूला होता है ना, m इंटू एन या a इंटू बी भी हम कह सकते हैं। अब इसका वैल्यू पुट करिए, log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, प्लस log 3 का वैल्यू देखिए 0.48 होता है। ठीक है, और जैसे ही जोड़िएगा तो 0.78। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया ना 0.78 जो पहले था आपका। क्लियर है। अच्छा, तीसरा नंबर आइए। तीसरा नंबर आते हैं log 8 का। तो log 8 का आपको निकालना है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं और log 8 का निकालना है। तो हम देखिए log 8 ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूना 6 दूना, सॉरी 2 इंटू 2, 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं, 3 नहीं है, तो इसको 3 बार, 2 को 3 बार लिखना है। तो अब देखिए ये तो वही हो गया, पावर वाला आ गया, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 0.30। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.90। देखिए यही वैल्यू आपके पास है ना इसका। क्लियर। उसी तरह से अगर आपको वैल्यू रहेगा
log 9 का वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ 9 हमें निकालना है, 9 इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, ये हो जाएगा 3, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 to the power 2। देखो 3 तिहाई 9 और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ 3 हो जाए। ठीक है, और जैसे ही 3 का वैल्यू है 4.8 और जब इसको गुना करिएगा तो 0.96 लगभग, देखिए लगभग ये 95 और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे आप इसको 96 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसी को थोड़ा सा कम ही रख सकते हैं या ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ तक आपको आ गया, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई जनरल, ये तो आप याद भी रख सकते हैं फार्मूला से। कोई दूसरा इस तरह का दे जो पॉइंट में रहे, तब उसको कैसे कैलकुलेट करिएगा। चलिए उसी को सीखना है, मेन उद्देश्य उसी को सीखना है। सबको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। और ये हमेशा इसको एक साइड में कहीं लिख करके रखेंगे, क्योंकि इसी का हम यूज़ करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, ज़्यादातर ये कहिए ना, ये काउंटिंग है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बार बार इसी में से किसी को उठा करके हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं। देखिए ये मिटा देते हैं इसको। ये आपका 4 नंबर हो गया, 5 नंबर चलते हैं। देखिए हमारे पास है log 6.7, इसका वैल्यू आपको बताना है। log 6.7 इसका वैल्यू हमें बताना है। तो देखो इसको जानने के लिए एक छोटा सा रफ हम करते हैं। क्या रफ करते हैं वो समझिए। रफ करते हैं कि देखिए log 6.7 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 6 और 7 के बीच होगा, 6 और 7 के बीच होगा। देखिए 6 से ज़्यादा होगा और 7 से कम होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 6 का वैल्यू कितना है, देखिए तो वहाँ टेबल में, तो ये हो गया 0.78 है, ये दिख रहा है ना, ये वैल्यू याद रखना है। और log 7 का वैल्यू कितना है 0.84। अभी दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए। तो निकालिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.06। देखिए तो आएगा। अब यहाँ पर आप रफ कर सकते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा देना है ना। तो देखिए ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 14 और ये 6 हो जाएगा, ये 7, तो 0 यही आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर इसके पॉइंट वाला देखिए, पॉइंट के साथ इसको यहाँ ले आइए, तो ये 0.7 है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या, इसको 6 को छोड़ करके है ना, ये पॉइंट से इधर वाले को छोड़ करके इधर वाला सब ले लेंगे, तो वो 0 दे देते हैं। अब इसको गुना कर देते हैं। जैसे ही गुना करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 63, सॉरी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी ये 2 और इसको मल्टीप्लाई करते 0, उसमें 4 जोड़िएगा तो ये 4 आ जाएगा और ये 0। कितने अंक है 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। क्लियर। अब यहाँ क्या करना है कि वैल्यू आपको देखना है कि log, देखिए समझिए log इसका इधर वाले पार्ट का log 6 का वैल्यू कितना है। देखिए log 6 का वैल्यू आपको मालूम है 0.78। ठीक है, प्लस ये जो इधर वाला वैल्यू है ये 7 का 0.7 का, इसका ये वैल्यू आ गया 0.042 हो गया। क्लियर है। अब इस वैल्यू को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 0.78 0.042, तो ये 2 ये 8 4 12 7 1 8 ये आ गया। ठीक है, यानी 0.822। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब इस जोड़ को हम मिटा देते हैं। देखिए इधर मिटा दिए। 6 नंबर आइए। 6 नंबर में जैसे आपके पास है log 6.3 ये दिए। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही रफ करेंगे। 6.3 है मतलब 6 से ज़्यादा है और 7 से कम है, तो वही हो जाएगा क्या, log 6 का वैल्यू देखेंगे 0.78 है और log 7 का वैल्यू कितना होता है 0.84। ये तो हमेशा याद रहता है। ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा।
क्लियर है। इसका देखिए ये दशमलव के बाद का जो अंक है वो 3 है, तो इसको 3 लीजिए, लेकिन ये पॉइंट में रहेगा, ये पॉइंट वाला, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, एक 0 और आ जाएगा, 1 2 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लॉग इसका 6 का वैल्यू पहले लिख देंगे, जो इधर वाले है उसका वैल्यू जो एग्जैक्ट है वो लिख देंगे, ठीक है, प्लस जो यहाँ आया है ये दशमलव के बाद वाले का उसका वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहीं पर हम जोड़ देते हैं, देखिएगा ये एकदम सिंपल ऐसा तरीका अपनाना है जो सबको समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम एकदम सब चीज़ लिख देते हैं। देखिए ये 0.78 और इसको जोड़ना है तो अलग अलग करके देखिए 0.018, ठीक है, यानी ये 8, ये 9 और ये 7, ये 0, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ गया तो यह कितना आ गया 0.798, ठीक है, यही इसका वैल्यू हो गया। क्लियर है। ये सब जोड़ आपको हम बता देते हैं जो आप बचपन में पढ़े हैं, है ना, वो सभी चीज़ आपको आसानी से, मतलब इससे और आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी वो सभी चीज़ आपको इसमें बता दिया गया ताकि, और लिखा हुआ भी रहेगा ताकि आप जब भी आप इसको सॉल्व करिए तो आसान। ये डिफरेंस लिख रहे हैं, डिफरेंस मतलब घटा रहे हैं, तो घटाते कैसे हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, ध्यान से रखिए। घटाते कैसे हैं, बड़ा में से छोटा को। बड़ा क्या है 0.84 बड़ा है और छोटा क्या है 0.78 है, तो 0.78 छोटा है, इसको क्या करना है घटा देना है। तो घटाइएगा तो देखिए 0.06 आएगा, ठीक है, और यही वैल्यू यहाँ लिखना होता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ से जो इस दशमलव के इधर वाला जो भी अंक होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट में ही, देखिएगा पॉइंट से जो भी आएगा और जितना पॉइंट अंक आता है उसको ले लेते हैं, ये सब तो आता ही है। अब इसको यहाँ के जोड़ देते हैं, इधर वाला जो वैल्यू होता है, मान लीजिए 7 रहता है, अगर यहाँ 7 रहता तो क्या करते हैं हम 7 वाला वैल्यू लिखते। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 8 रहता तो क्या लिखते, 8 वाला वैल्यू लिखते। अगर यहाँ 4 रहता तो किसका लिखते, 4 वाला वैल्यू लिखते। अगर मान लीजिए 3 रहता तो क्या लिखते, 3 वाला वैल्यू लिख सकते। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 6 नंबर। देखिए ये 6 नंबर हमारे पास दिया हुआ है log 23, इसका निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इस बार पॉइंट वगैरह नहीं है, तो देखिए ध्यान से, जैसे ही ये वैल्यू है तो इसको कैसे सेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लिखते हैं log 23 में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, 10 से गुना किए और 10 से भाग कर दिए। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा log 2.3, ठीक है, और इंटू 10, इसको डिवाइड कर दिए। अब ये क्या हो गया m इंटू n, क्या ये फार्मूला पर बेस्ड हो गया। और जैसे ही हो गया तो आप लिख सकते हैं log 2.3 प्लस log 10, नहीं लिख सकते हैं। और log 10 का वैल्यू आपको याद है, देखिए यहाँ से कितना 1, तो इसका वैल्यू हम लिख देंगे। देखिए ये नहीं मालूम है हमें, ये नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मालूम है, तो इसका वैल्यू 1 लिख देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें अब जो प्रोसेस है उसको अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना है, log 2.3 है, मतलब 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो आप क्या करो, किसके किसके बीच आएगा, log 2 और log 3 के बीच आएगा। तो log 2 का वैल्यू कितना है 0.30 है और log 3 का वैल्यू कितना है 0.48 है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस में क्या बोले, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना होता है। 0.48 में से घटा देंगे 0.30 और जैसे ही घटाएंगे तो 8 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 0 पॉइंट, ठीक है, इस तरह से आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आया है इसके जो लास्ट दशमलव के बाद वाले अंक है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3.0 से, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 54, 18 या 54, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो जीरो, ये कितना आएगा 0 ही आएगा। ऐसे भी डायरेक्ट आप देख लीजिए 1 2 3, तो 3 अंक के बाद 0, तो 4 5 2 अंक हो गया, 1 0 देंगे तो 3 अंक हो गया और यहाँ दशमलव दे दें, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि log 2 इधर वाले जो वैल्यू है उसका वैल्यू आपको लिख लीजिए। अगर यहाँ log 3 रहता तो 3 का लिखते, तो log 2 का वैल्यू कितना है 0.30 प्लस ये 3 जो पॉइंट वाला है उसका वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किए तो 0.054 प्लस 1, ठीक है, और इसको जोड़ लेना है, जो जोड़ लीजिएगा वही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो ये देखिए ये 1 पॉइंट, अब यहाँ से देखिएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 4 रहेगा ही, ठीक है, ये 4 तो इसका रहेगा ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये देखिए 1 पॉइंट कितना आ गया 1.354, कहीं कहीं पर देखिए 6 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 वैल्यू अगर देखिए कम से कम 1 2 वैल्यू मिलना चाहिए, अगर एक भी मिलता है तब भी आपका सही है, मतलब जो यूज़ करने के लिए आए हैं वो काम हो जाएगा। यहाँ बात समझ रहे हैं ना, मतलब जो आप काम करने के लिए आए मतलब उसमें आपका वैल्यू आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 अंक मिलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया log कितना 23 का। अच्छा दूसरा देखिए, इसको मिटाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये मिटा देते हैं। देखिए अगला पॉइंट पर आते हैं, ये 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे हमारे पास है 56 है, इसका हमें बनाना है, तो देखो इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे log 56 × 10/10, ठीक है। तो जैसे ही करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा log 5.6 × 10, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए आसानी से लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये देखिए ये हो जाएगा log 5.6 प्लस log 10 a × b या m × n, फार्मूला पर आ गया, और उसके बाद log 10 का वैल्यू 1 होता है और इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे 5.6 का। क्या कैलकुलेट करेंगे तो देखो ध्यान से देखिए ये 5.6 है, मतलब 5 से ज़्यादा और 6 से कम है, तो ये हो जाएगा log 5, और log 5 का वैल्यू देखिए आप कितना है 0.70। उसके बाद है log 6, क्योंकि देखिए ज़्यादा किससे है, मतलब 5 से, और कम किससे है 6 से, है ना, उसी के बीच का है ना, तो ये हो जाएगा 0.78। क्लियर है, 6 का वैल्यू तो यही है। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, बड़ा में से छोटा घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.08। चेक करके देख लीजिए आप, बड़ा इसमें से इसको घटा लेना है, ठीक है। तो इसको जैसे ही घटाइएगा देखिए 0.78 है और ये 0.70 है, तो देखिए ये 8 और ये 0, इस तरह का ये वैल्यू आएगा। अब ये देखिए ये होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस जो लिखते हैं ना, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट में अंक है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.6, इससे गुना कर देना है, और गुना करोगे तो ये कितना है 48 आ जाएगा, 48, और एक अंक और इधर बढ़ाएंगे तब ना होगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, और क्या 1 प्लस log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू देखिए वहाँ लिखा हुआ है 0.70, और प्लस ये 6 का वैल्यू अभी जो कैलकुलेट किए हैं ये दशमलव के बाद वाले, तो कितना है, तो यह है 0.048। क्लियर है। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 0.70 और ये 0.048, तो ये हो जाएगा 8, ये 4, ये 7, ठीक है, और ये पॉइंट में, तो ये हो गया वैल्यू 1 प्लस 0.748, तो कैलकुलेट करोगे तो 1.8
कितना 748 ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका इसमें यूज़ करके देखिए तो क्या वो भी लागू होगा, देखते हैं करके क्या यही वैल्यू आएगा। देखिए ये log 56 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 8 × 7। देखिए 8 7 56। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, log 8 और प्लस log 7 ऐसा कर सकते हैं। और देखिए log 8 का वैल्यू अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करना है कि यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 2⁻3। तब देखिए 8 पुर जा रहा है कि नहीं, आप प्लस log, अच्छा इसका वैल्यू आपको याद रखना है। हम बोले थे कि 7 का, या देखो घेरा हुआ है 7 वाले, तो ये कितना है 7 का 0.84, तो इसका वैल्यू रख देंगे। और इससे क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू याद है तो है, नहीं अगर है तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होगा 3 × log 2 और प्लस 0.84। क्लियर। और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये 3 × log 2 का वैल्यू 0.30 होता है और प्लस 0.84। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.90 प्लस 0.84। अब इसको जोड़िए, तो इसको जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए 0.90, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 0.84। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9 8 कितना 9 17 9 8 17 7। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट में, ठीक है, तो कितना आ गया 1.74। देखिए तो वैल्यू देख लीजिए, चेक करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 अंक तक आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ 2 अंक तक आपका मिल रहा है ना, मतलब इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर से जोड़ के देख लीजिए, ये 4 है तो ये 4 आ जाएगा। आइए 9 8 कितना होता है, बोलिए 9 8 17, तो 17, तो देखिए 17 ये 7, इधर देखिए ये इधर कुछ और नहीं है तो 1, एक के अंक जो दशमलव होता है वो तो जानते हैं, दशमलव जोड़ में आपको मालूम है, तो ये 1.74 आ गया। देखिए 2 अंक तक मिल गया ना, मतलब ये भी सही है। और इस तरह से आप निकालिएगा, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए